आइए प्रिय बंधुओं, बांधवगणों, एक बार फिर उस विशाल महायात्रा में प्रवेश करते हैं जिसमें 1000 खंडों में श्रीमद् भागवत कथा का वाचन आपके समक्ष करने का सौभाग्य मुझे अकिंचन को मिला है। कल की कथा को हमने विश्राम दिया था एवेवाशमेवाग्रे नान्यद यत् सत् सत् परम पश्चादहं यदि तच्चयो वशिष्येत स्वस्म्यहम्। हमने विराम दिया था कल की कथा को कि नारायण की चतुश्लोकी भागवत जो उन्होंने ब्रह्मा जी महाराज को सुनाई थी, उस चतुश्लोकी भागवत का आनंद लेते हुए जिसके माध्यम से मात्र एक पल के भीतर हम पूरी भागवत कथा का आनंद प्राप्त कर सकते हैं। आज की कथा को वहीं से प्रारंभ करते हैं। कथा का प्रारंभ मंगलाचरण से होना चाहिए, इसलिए आइए थोड़ा मंगलाचरण करते हैं, थोड़ा भगवान का कीर्तन जप करते हैं और उसके बाद इस कथा के पावन सागर में अपने मन को रमाते हुए गोते लगाने की यात्रा प्रारंभ करते हैं। जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की, हठीले हनुमान की, छबीले हनुमान की, हठीले हनुमान की, छबीले हनुमान की, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की। ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम चम 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 चपल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की। हर जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंबन लाओ, जनक सुता हरिदास कहाओ, ताकि शपथ विलंबन लाओ, इन्हें मार तो शपथ राम की, राखुनाथ मर्याद नाम की, इन्हें मार तो शपथ राम की, राखुनाथ मर्याद नाम की, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो पिता रामचंद्र, जय हो माता जानकी, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की, जय हो रण बांकुरे हठीले हनुमान की। हनुमन श्रीपदो वायुपुत्रो रुद्रो अनघो अजय, मृत्युर्वीर वीरस्य ग्रामवासो जनाश्रये, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं, बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुति नमत रक्षान्तिकम्, मारुति नमत रक्षान्तिकम्।
हर लंक जरा के जरी भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूछ तुम्हारी। कौन सा जादू राजेश से भरा, हंसी पूछत है मिथिलेश कुमारी। बोले कपि ये आगे है राघव, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। बानर को भला पूछत कौन, श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। अद्भुत उपाख्यान है। कल हमने देखा था किस प्रकार ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान से प्रार्थना की कि हे नारायण, हे जगतपति, हे जगन्नाथ, हे महाविष्णु, हे सत्यनारायण भगवान, इतनी कृपा कर दो कि जब मैं आपके आशीर्वाद से सृष्टि का निर्माण करूं तो मेरे मन में ये भ्रम पैदा नहीं हो कि सृष्टि का नियंता मैं हूं, सृष्टि का निर्माता मैं हूं, बल्कि मुझे ये लगे कि जो कुछ हो रहा है वो नारायण करवा रहे हैं। इसी भाव से हमें कर्म करना चाहिए, हमें आनंद लेना चाहिए, रमण करना चाहिए। जैसे नारायण रमण करते ना अकेले एकांत में, वैसे ही हमें रमण करना चाहिए। जो काम नारायण को इस शरीर से करवाना होगा मान के चलिए वो अवश्य करवा लेंगे। इसलिए ना तो हमें ये सोचना चाहिए कि हमने बड़ा किया, ना ये सोचना चाहिए कि हम कुछ नहीं कर पाए। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चाहे अजगर वृत्ति हो, चाहे हनुमान जी महाराज की गति हो, पवन वेग से उड़ो चाहे शांत पड़े रहो, जो कुछ हो रहा है वो नारायण की मर्जी से हो रहा है। उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं खड़क पाता साहब। जब तक उसकी मर्जी है तभी तक हम बोल पाते हैं, जब तक उसकी मर्जी है तभी तक सुन पाते हैं, जब तक उसकी मर्जी है तभी तक धारण कर पाते हैं। उसके पश्चात तो कोई नाड़ी पकड़ता है और पकड़ते ही बोल जाता है राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। उसके बाद ना सुन सकते हैं, ना समझ सकते हैं, ना धारण कर सकते हैं, और अगर सुन भी सकते तो व्यक्त नहीं कर पाते। इसलिए उसी भाव से, जिस भाव से ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, वही तो भाव है हनुमान जी महाराज का भी। जगत जननी जानकी माता ने पूछा, अरे हनुमान जी महाराज, पूरी लंका जला डाली फिर भी आपकी पूंछ नहीं जली बाप जी। सारी लंका जल गई फिर भी दाता आपकी पूंछ क्यों नहीं जली? लंक जरा के जरी भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। इसमें कौन सा जादू भरा हुआ है कि पूरी लंका में आग लगा दी और उसके बावजूद खुद की पूंछ का बाल भी बांका नहीं हुआ? हनुमान जी महाराज ने कहा, मां हृदय में राजा रामचंद्र है। जिसके हृदय में राजा रामचंद्र होना, उसे किसी भी प्रकार के डर की आवश्यकता नहीं होती। पाताल में तर भूतश्लोमचारिण न द्रष्टुमपि शक्तास्तु रक्षितम राम नाम की। ना पाताल में, ना आकाश में, ना भूमि पे कोई मेरी तरफ नजर उठाकर नहीं देख सकता, क्योंकि भगवान राम के पावन नाम ने मेरी रक्षा कर रखी है। श्री राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे शस्त्र नामा तत्तुल्यम राम नाम वरानने। विष्णु सहस्त्र नाम के तुल्य भगवान राम के पावन नाम ने जिसकी रक्षा कर रखी हो। आपदाम भरतारम दातारम सर्व संपदाम लोकाभिरामम श्री रामम भूयो भूयो नमाम्यहम्। भगवान राम जिसकी रक्षा करे, जिसे राम रखे, उसे कौन चखे। अब तो एक संत धरती पर नहीं है। नारायणदास बाबा से एक बार मैंने प्रश्न किया, बाबा भगवान की भक्ति का क्या आनंद है, कौन कर सकता है? सब कर सकते हो, जो जिस भाव में हो, जहां हो वहां करो। और कैसे करो? तो उन्होंने एक वाक्य बोला, बोला राम भजो, मजो आओ तो फिर बजो, नहीं तो मत बजो। शांत सुखाए रघुनाथ गाथा। अगर रघुनाथ जी की गाथा में आनंद आए तो करते जाओ। हनुमान जी महाराज ने भी यही कहा कि मां हृदय में राजा रामचंद्र और पूंछ पीछे, इसलिए राम जी के पीछे जिसकी पूंछ हो उसकी पूंछ कभी छोटी हो सकती है क्या मां?
इसी भाव से ब्रह्मा जी महाराज ने कहा, तब नारायण ने उन्हें उपदेशित करते हुए कहा कि सुनो ब्रह्मा, तुम्हारे मन में कभी व्यक्तिगत अहंकार उत्पन्न नहीं हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें चतुश्लोकी भागवत अहमेवास्मेव अग्रे नान्यद् यत् सत् परम पश्चादहम यदि तच्चयो वशिष्येत सोष्म्याम। सृष्टि से पूर्व केवल और केवल मैं था नारायण। जो सृष्टि में दिख रहा है वो भी केवल और केवल मैं हूं। ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। सब कुछ मैं ही हूं और जो शेष बच जाएगा वो भी केवल और केवल मैं नारायण हूं। इसलिए ब्रह्मा जी महाराज इस स्वरूप को ध्यान रखोगे तो मान के चलो कभी भी अहंकार नहीं आएगा। आज इस कथा को सुखदेव जी महाराज आगे बढ़ाते और कहते हैं, सुनो राजन, ये जो भागवत है ना, ये अद्भुत ग्रंथ है, विलक्षण से भी विलक्षण ग्रंथ है, महापुराण है। भागवत पुराण नहीं महापुराण है। महापुराण क्या होता है? जिसमें 10 लक्षण होते हैं। केवल 5 लक्षण नहीं, 10 लक्षणों से युक्त अद्भुत ग्रंथ है ये भागवत। इसलिए लोक शिक्षण में इसको धारण किया जाना अद्भुत आनंद देता है। 2 ग्रंथ भारत में बड़े महत्वपूर्ण, सभी महत्वपूर्ण है। आदि काव्य महत्वपूर्ण है, श्री रामचरितमानस महत्वपूर्ण है, भगवान राम का साक्षात स्वरूप है। सारे पौराणिक साहित्य के ग्रंथ महत्वपूर्ण, वेद भगवान सबसे महत्वपूर्ण। पूजा में वेदी व्यासपीठ पर यह शब्द वेद रख रखा है, मैंने पत्रिका का जो प्रकाशन है, अद्भुत है। एक एक रचना अद्भुत है, सारे विलक्षण है। लेकिन भागवत और गीता एक के सामने अपनों की मृत्यु उपस्थित थी। अर्जुन के सामने गति ये थी, युद्ध में कौन खड़ा है? कोई चाचा खड़ा है, कोई ताऊ खड़ा है, कोई मामा खड़ा है, कोई नाना खड़ा है। सबके सब अपने लोग हैं। लग रहा है कहीं भी बाण चलाएंगे तो कोई न कोई अपने का हृदय विदीर्ण करेगा। इसलिए व्याकुल हो जाता है और व्याकुल होकर गोविंद से कहता है, न योत्स इति गोविंदम। ओ भगवान कृष्ण, मैं युद्ध नहीं करूंगा, हथियार डालकर बैठ जाता है। अब भगवान कृष्ण उससे कहते हैं, अरे बावड़े, इस समय तो तेरा कर्तव्य युद्ध है। तू व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहा, ये राष्ट्र धर्म की लड़ाई है। सीमा पर खड़ा प्रहरी यदि अस्त्र और शस्त्र के संधान से इनकार कर देगा तो राष्ट्र की सीमाएं कैसे सुरक्षित रहेगी? धर्म की रक्षणा कैसे होगा यदि वो हथियार डाल देगा? इसलिए भगवान ने कहा, क्लेब्यम मनस्वगमय पार्थने तत्व उपपद्यते क्षुद्र हृदय दौर्बल्यम तत्व उत्तिष्ठ परंतप। अरे हृदय की दुर्बलता को त्याग और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। हाथ जोड़कर वो कह देता है, किससे लड़ूं मैं? इन लोगों को मार करके तो जो इनके रक्त से सना हुआ भोजन है उसे करने की इच्छा गोविंद नहीं है। इसलिए हे गोविंद, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। कार्पण्य दोषो पहत स्वभावे पृक्ष्वामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यत् श्रेयस्या निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। हे कृष्ण, मैं कायरता रूपी दोष से ग्रसित हो गया हूं। मैं नहीं जानता मेरा कर्तव्य क्या है, मैं नहीं जानता मुझे क्या करना चाहिए। इसलिए शरण में आया हुआ शिष्य मानकर मुझे योग्य रास्ता बताओ। ये कहां गति है जहां अपनों की मौत सन्मुख है? और उसके बाद जो वार्तालाप भगवान का होता रहता है वही वार्तालाप कालखंड में प्रकाशित होता हुआ अनंत काल के लिए आधार बन जाता है। वो कालखंड तो महाभारत का था, युद्ध की भूमि थी, लेकिन जगन नारायण के श्रीमुख से निकली हुई थी। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। सब चिंताएं छोड़कर मेरी शरण में आ जा रे तू। केवल युद्ध कर। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जितो वा मोक्षसे महीम तस्माद् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय।
देखिए यदि मृत्यु हुई तो स्वर्ग को प्राप्त होगा, और जिंदा रहा तो राज्य लक्ष्मी को भोगेगा। इसलिए सारे संशय छोड़ और युद्ध के लिए दृढ़ निश्चय करके खड़ा हो जा। ये भगवान का आदेश था। आज भी ये भगवान का आदेश है कि अहंकार छोड़कर रचना करो। भागवत भी वैसा ही ग्रंथ है। वहां अपनों की मृत्यु थी, यहां परीक्षित को स्वयं की मृत्यु का आभास हो जाता है। और स्वयं की मृत्यु का आभास कब होता है? जब सुनते इति लंघित मर्यादम तक्षक सप्तमे हनि, जिसने मेरे पिता का मान भंग किया, 7वें दिन तक्षक नाग उसे खा जाए। बस जैसे ही सुना विचलित नहीं हुए, तय कर लिया कि घड़ी मौत की उसके जब सिर पे आई। मन में धारण कर लिया कि अब नारायण का स्मरण करना है। मानो शास्त्र पुकार पुकार कर कहना चाहते हैं, जब मौत की घड़ी सर पर आ जाए, चाहे अपनी हो चाहे अपनों की हो, और उस वक्त यदि कोई आशीर्वाद देने के लिए भगवान कृष्ण मिल जाए, तो जो वार्तालाप होता है वो भगवत गीता बन जाता है। और यदि आशीर्वाद देने के लिए सुखदेव मुनि मिल जाए, तो जो वार्तालाप होता है वो श्रीमद् भागवत बन जाता है। इसलिए यह अद्वितीय विलक्षणाति विलक्षण, न भूतो न भविष्यति वाले ग्रंथ है। कालातीत ग्रंथ है, युगातीत ग्रंथ है। किसी पुरातन काल के नहीं, वर्तमान के ग्रंथ है, भविष्य काल के ग्रंथ है, और अति पूजनीय, अति मर्यादित, अति धैर्य के साथ सुनाने वाले ग्रंथ है। और इसलिए वो कहते हैं कि सुनो ये भागवत क्या है। वर्तमान समय में तो बताना इसलिए भी आवश्यक हो गया कि हम जानते ही नहीं भागवत क्या है। कहानी किस्सों का ग्रंथ नहीं है भागवत। क्या कहना चाहती है ये भागवत? अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतये, अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमूतये, मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रये, मन्वन्तरे शानुकथा निरोधो मुक्तिराश्रये। ओ राजा परीक्षित, ये जो भागवत है इसमें 10 लक्षण है। इसमें सर्ग की कथा है, विसर्ग की कथा है, मनवंतरों की कथा है, ईशानु कथा है, स्थान की कथा है, उति की कथा है। अरे सुनो राजन, 10 विषयों की कथा है। सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, उति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय की कथा है। राजन सुनो तो सही, इसमें 10वां तत्व आश्रय तत्व है, जो नारायण का तत्व है। इसके विषय में तो कोई वर्णन नहीं कर पाता है। अत्यंत गूढ़ तत्व, न जाने किस पर गोविंद की कृपा कब हो जाए, पता ही नहीं लगता कब गोविंद दौड़ करके हरे गज ने पुकारो जद, गरुड़े बिसारो जाके ग्राहन संगारो, सुन प्रेम की पुकार। अरे द्रौपदी पुकारे आओ मेरे गिरधारी, मोहे आशा है तिहारी, अब जाऊं किते बार। अरे सुनी टेर ना करना देर मैंने, सुनी टेर ना करना देर मैंने, तुरत ही चीर बढ़ायो बढ़ायो, नाना रे भांति नचायो, भगताने मोहे नाना रे भांति। अरे लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, लोक लाज तजी नहीं काज मैंने, वैकुंठ ही बिसरायो रे रायो, नाना रे भांति नचायो, भक्ताने मोहे नाना रे भांति। अरे मैं हूँ मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल, राजा कंस हूँ को काल, दास तुलसी को राम। मैं हूँ मीरा को गोपाल, गिरधारी नंदलाल,
राजा कंस हूँ को काल, दास तुलसी को राम। मैं हूँ लक्ष्मी को भरतार, सब वेदने में सारे। नित्य नंद को दुलारे, सूरदास जी को श्याम। नित्य नंद को दुलारे, सूरदास जी को श्याम। अरे सोई वृषभानु किशोरी ने मोहे, सोई वृषभानु किशोरी ने मोहे। चरणम शीस नवायो नवायो, नाना रे भांति नचायो भगतने मोहे। नाना रे भांति नचायो नचायो भगताने मोहे। नाना रे भांति। अरे लोक लाज तजी, लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने। लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने। वैकुंठ ही बिसरायो रे रायो, नाना रे भांति नचायो भगताने मोहे। नाना रे भांति। अरे कहीं शस्त्र ना उठाऊं, रण छोड़ भाग जाऊं। अपनी प्रतिज्ञा निभाऊं, चाहे भीख मांग खाऊं। ब्राह्मण को दार, पहुंचो राजा बलि द्वार। तीन पेंडने में नाप लीनी, तीन लोक धार। तीन पेंडने में नाप लीनी, तीन लोक धार। अरे महाभारत में अर्जुन के संगे, महाभारत में अर्जुन के संगे। सारथी नाम कहायो कहायो, नाना रे भांति नचायो भगताने मोहे। नाना रे भांति। अरे लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने। लोक लाज तजी इन्हीं काज मैंने। वैकुंठ ही बिसरायो रे रायो, नाना रे भांति। अत्र सर्गो विसर्गस्य, स्थानं पोषण मूतये। अत्र सर्गो विसर्गस्य, स्थानं पोषण मूतये। मन्वन्तरे सानुकथा, मन्वन्तरे सानुकथा। निरोधो मुक्तिराश्रये, निरोधो मुक्तिराश्रये। ये भागवत के श्लोक है। इन्हें बहुत सुंदर तरीके से साज के साथ गाया जा सकता है। ये साज के साथ गाने की परंपरा कभी बताऊंगा। आदि काव्य वाल्मीकि रामायण से प्रारंभ हुई, जिसने बहुत बड़े साहित्य का सृजन किया। जब अनुष्टुप छंद वाल्मीकि ऋषि के सामने प्रकट हुआ और उसी से वाल्मीकि रामायण बनी। इसलिए वो जो चरम आश्रय है नारायण का, सुखदेव मुनि कहते हैं, सुनो राजा परीक्षित, ये जो चरम आश्रय 10वां गुण निरोधो मुक्तिराश्रय, इस आश्रय गुण की विवेचना किया जाना संभव नहीं होता। जब उस नारायण का मन होता है ना, तो वो दौड़ पड़ता है। वो कब किसके जीवन में कहां प्रकट हो जाए। नरसिंह मेहता के जीवन में तो 52 बार प्रकट हो गया। जहां याद किया गाड़ी चलानी है तो खाती बनकर आ गया, भात भरना है तो भाई बनकर आ गया। जहां जहां जरूरत पड़ी वो कांदा दौड़ कर आ गया। और यहां तक कि वैकुंठ से जब वो रवाना होने लगे तो विलंब हो रहा था, तो एकदम विचलित हो गए और कहने लगे, अरे दौड़ो ये राधा, नानी डूब न जाए। अरे भी
जोड़ी मारी बहना पर धीरज कौन बंधावे। हर जोड़ो ये राधा हर नानी दू बन जावे। राधा पूछती है कौन है नानी? अरे नानी बाई मारी बहन धर्म की सांवरियो समझावे। अरे नानी बाई मारी बहन धर्म की सांवरियो समझावे। अरे नानी बाई के क्यों हो जावे, नानी बाई के क्यों हो जावे, राखी कौन बंधावे। दो ये राधा नानी दू बन जावे। तो ये चरम आश्चर्य तत्व जो है ये कभी द्रौपदी पुकारती है, श्री कृष्ण विष्णु मधुकेट बारे भक्तानुकंपिन भगवन मुरारे त्रायस्वमाम केशव लोकनाथम गोविंद दामोदर माधवेति। श्री कृष्ण विष्णु मधुकेट बारे जैसी आवाज लगाती है तो दौड़ पड़ते हैं, और जब दौड़ते हैं तो मान के चलो भक्तों के लिए वो लज्जा की रक्षा तो दूर बैठकर भी कर सकते हैं, लेकिन सुनने के लिए एक सुंदर कथानक तैयार हो जाता है जो युग युगांतर तक हमारा मार्गदर्शन करता है। इसलिए उस चरम आश्चर्य की कथा के लिए कहते हैं कि सुनो, वो जो जगन नियंता जगतपति जगन्नाथ जो साक्षात ओम के स्वरूप में है, जो साक्षात चार भुजा नाथ है, उस चार भुजा नाथ का आश्रय कैसे प्राप्त होता है इसकी विवेचना करने में वाणी समर्थ नहीं है, बुद्धि समर्थ नहीं है, मन समर्थ नहीं है, अंतःकरण समर्थ नहीं है। इसलिए इसकी विवेचना तो नहीं हो सकती, पर शेष जो नौ गुण है सर्ग विसर्ग स्थान पोषण उति मनवंतर ईशान कथा निरोध और मुक्ति, इनकी विस्तार पूर्वक विवेचना ऋषि तत्वों ने की है, जिसकी विस्तार पूर्वक विवेचना का माध्यम एक जगह यदि इकट्ठा हुआ है तो उस ग्रंथ का नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। और इसलिए सुनो, इनका प्रारंभिक परिचय मैं तुम्हें देता हूं, कहीं श्रुति से कहीं तात्पर्य से सुगम रीति से इनका वर्णन तुम्हें देता हूं। जब ईश्वर की प्रेरणा से गुणों में क्षोभ उत्पन्न होता है तो आकाश आदि पंच महाभूतों की सृष्टि का निर्माण होता है, शब्द आदि तन्मात्राओं का निर्माण होता है, इंद्रियों का निर्माण होता है, अहंकार का निर्माण होता है, महतत्व का निर्माण होता है, यही सर्ग की सृष्टि कहलाती है। इस विराट पुरुष द्वारा इस सर्ग के माध्यम से जो विभिन्न प्रकार की सृष्टियों का निर्माण किया गया है वे सारी चराचर सृष्टियां विसर्ग कहलाती है। प्रतिपद नाश की ओर जाता हुआ ये संसार एक मर्यादा में स्थिर है, नाश की ओर जा रहा है, उसके बावजूद चलता हुआ दिखता है, स्थिर दिखता है। ये भगवान की स्थान रूपी कृपा का परिणाम है। इसलिए अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थान। फिर पोषण की कथा क्या है? सुनो, एक जगन नारायण की कृपा ऐसी है कि चींटी को कण और हाथी को मण मिल जाता है। उस जगन नारायण की कृपा है कि बाहर तो थाली लगाकर हम स्वयं भोजन कर सकते हैं, पर वो गर्भस्थ शिशु को भी 9 महीने तक भोजन करवाता है। सब भूखे उठते हैं पर भूखे सोने नहीं देता। जो भी पशु उसके द्वार पर बन जाता है आकर के उस पशु के भोजन की व्यवस्था करता है। जैसे ही बालक उधर से बाहर आता है उधर में 9 महीने भोजन कराता है, और जैसे ही बालक बाहर आता है माँ के स्तन से स्वतः दूध की धारा वो नारायण प्रवाहित कर देते हैं, जिससे उसे पोषण प्राप्त हो सके। जन्मते बालक को भी रोटी की चिंता नहीं होनी चाहिए। ये नारायण का चरम पोषण का गुण है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषणमुते। फिर उति का गुण बताते हैं, बहुत विस्तार पूर्वक पुरंजनोपाख्यान में इसकी चर्चा करेंगे। उति नाम होता है सांसारिक वासनाओं का। किस प्रकार नारायण की इतनी कृपा होने के बावजूद हम सांसारिक वासनाओं में लिप्त होकर के परस्पर मेरी पत्नी, मेरा पति, मेरा बेटा, मेरा पिता, इसके अंदर उलझ जाते हैं, मैं और मेरापन में उलझ जाते हैं। पुरंजन और पुरंजनी की कथा इसका उदाहरण है। और अंतमति सुगति, मरते समय रोते जाते हैं मेरी पत्नी का क्या होगा, अगले जन्म में खुद पत्नी बन जाते हैं, पत्नी पति बन जाती है।
इसे उति नाम के गुण की जिसमें व्याख्या हो वो ग्रंथ भागवत कहलाता है। अत्र सर्गो विसर्गस्य स्थानम पोषण मुदे मनवंतरे शानु कथा। मनवंतरों की कथा का नाम भागवत है। केवल छोटा मोटा ग्रंथ नहीं है कि 2000 साल पहले क्या हुआ, 2000 साल बाद क्या हुआ। चाक्षुष मनवंतर में गजेंद्र मोक्ष की घटना घटी, वैवस्वत मनवंतर में यह घटना घटी। 14 लाख वर्ष के मनवंतर, चतुर्युगियों की कथा यदि कहीं मिलती है, इतिहास यदि कहीं मिलता है, करोड़ों वर्षों का इतिहास यदि कहीं मिलता है, मनवंतरों का इतिहास कोई समेटे हुए है तो वो श्रीमद् भागवत है। और मनवंतरों की काल्पनिक कथाएं नहीं है, मनवंतरों की केवल युद्ध की कथाएं नहीं है, राजाओं के विलास की कथाएं नहीं है, केवल भूभाग पर कब्जा करने की कथाएं नहीं है। मनवंतरे शानु कथा केवल ईशानु कथा है, जो कथाएं भगवत तत्व को प्राप्त करा सकती है। मनवंतरों में उन भगवान की कथाओं की, या तो कथा किसकी है, भगवान की कथा है, और यह भगवान के भक्तों की कथा है, जिससे एकाग्र होकर व्यक्ति भगवत तत्व को प्राप्त कर सके। इस प्रकार का जो विलक्षण ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवत है। सांसारिक वासनाओं को, उति को जानने के बाद किस प्रकार उति से मुक्ति मिले उस निरोध की कथा है। किस प्रकार चित्त की वृत्तियों को एकाग्र किया जा सके, योगस चित्त वृत्ति निरोध है। वृत्तियां पंचतया क्लिष्ट अक्लिष्ट है, सुखानुसई राग है, दुखानुसई द्वेष है। चित्त की वृत्तियों को एकाग्र किया जाना, निरोध किया जाना ही सर्वोत्तम है, क्योंकि चित्त तो भागता रहता है। वृत्तियां 5 प्रकार की होती है, क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है, आकर्षित भी करती है। इसलिए पतंजलि कहते हैं कि सुखानुसई राग है, सुख से राग उत्पन्न होता है, व्यक्ति सोचता है ये स्थिति सदैव बनी रहनी चाहिए। और दुखानुसई द्वेष, जब दुख आता है तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए ना सुख अच्छा ना दुख अच्छा। ये जो निरोध की स्थिति है उसका उल्लेख जिस ग्रंथ में मिलता है, एकादश स्कंद बहुत प्यारा उल्लेख करता है, बहुत प्यारा। जैसे 9वां स्कंद है ना, ईशानु कथा स्कंद है, अम्बरीश की कथा है, भगवान परशुराम की कथा है, राजा रामचंद्र की कथा है, अद्भुत स्कंद है। एक एक करके 1000 खंडों में इतनी विवेचना होगी, ये सौभाग्य है कि हम ये चर्चा कर रहे हैं। इस महासागर में 1000 खंडों में से भी एक अंश ही इकट्ठा हो पाएगा। कथा तो ऐसी है कि ये लाख खंडों में होनी चाहिए। 1000 खंडों में भी कोई इसे पूरी कर दी है, अद्भुत है। ठाकुर की कृपा है, कलाजी महाराज की कृपा है, परम श्रद्धेय कलाजी महाराज की कृपा है। मेरे गुरु है ना कलाजी महाराज, अद्भुत गुरु है, अद्भुत से भी अद्भुत गुरु है। जिस समय पर अकबर का आक्रमण चित्तौड़ में हुआ, संवत 1624 की बात है, परमवीर कलाजी महाराज ने, उस समय पर कुंवरपदा पर महाराणा प्रताप थे, महाराणा उदय सिंह का शासन था। सबने मिलकर कहा कि गई बार युद्ध में एक दिन में 13 पीढ़ी काम आई थी, और पाटलिपुर पर पाडा बह गया था। पाटनपुर पाडो भयो, जबर हिलोरा जान राणा बीड़ो बांटियो गुण चेले निवाण। सबने कहा कि आप तो जंगलों में चले जाओ, एक नया शहर बसने का उपक्रम हुआ, उदयपुर बसने का। और साथ में जयमल राठौड़ जो थे, मीरा के भाई थे, मेड़तिया सरदार थे, जिन्होंने साक्षात चार भुजानाथ का साक्षात किया। कुंडल तालाब उसका साक्षी है मेड़ता में। उन्हें युद्ध का नेतृत्व करने के लिए सरकार की उपाधि दी गई, 1000 नेकी पहनाई गई। महाराणा उदय सिंह चले गए और कलाजी महाराज डूंगरपुर जिले में दुर्दांत डकैतों का आतंक नष्ट कर रहे थे। वहां से उन्हें बुलाया गया, आनंद के साथ वो योद्धा आए। जिस समय पर परम युद्ध की नौबत आई, उस समय पर पत्ता सिसोदिया की माता सजनबाई सोनगरी के नेतृत्व में हजारों हजार महिलाओं ने जोहर किया, और उसके बाद पूर्वी द्वार पर डोडिया सांडा आदि वीरों ने रक्षा का भार संभाला। पश्चिम में रामपोल पर पत्ता सिसोदिया ने खड़क उठाई, और साथ में जयमल सरकार ने लाखोटा बारी संभाली।
और वहीं पर लाखोटा बारी पर घुटने में जब गोली लगी तो उसके पश्चात युद्ध का नेतृत्व करने की अदम्य इच्छा थी। कलाजी महाराज के कंधे पर बैठे धरती पर 4 भुजा नाथ का न भूतों न भविष्यति का कलयुग में वो अवतार था। मातृभूमि पर प्राणोत्सर्ग करने की अदम्य इच्छा थी कि धरती ने 4 भुजा नाथ देखे। इस कलयुग में 4 भुजा नाथ का अवतार था, इसलिए ये भी 4 भुजा नाथ की लीला है। घोड़े के ऊपर कलाजी महाराज बैठे 16 साल के नित्य किशोर और उनके कंधे पर जयमल सरकार बैठे और उसके बाद युद्ध प्रारंभ होता है। अद्भुत संग्राम था। आज भी कलाजी महाराज जागृत रूप से सबको सहारा दे रहे हैं। जिस प्रकार से गोगा जी महाराज, जिस प्रकार से तेजा जी महाराज, जिस प्रकार से पाबू जी महाराज सबको आश्रय देते हैं, उसी प्रकार से कलाजी महाराज आश्रय देते हैं। वंदम गुरुपद कंज, कलाजी महाराज को सादर नमन और साथ में मेरे गुरु डॉक्टर अरविंद पुरोहित को नमन। फिर से मूल विषय पर आ जाते हैं। कहते हैं कि सुनो, सांसारिक वासनाओं को जानने के बाद इन वासनाओं से अपने आप को एकाग्र करना ही, दूर करना ही निरोध की कथा है। और जब जान गए तो इनसे मुक्ति पाना। मुक्ति क्या है? राम मोहि तारी कहां ले जाइयो। शरीर में रहते हुए शरीर से निष्कपट हो जाना, आगे निकल जाना, राजा जनक बन जाना। आपूर्यमाणम अचलम प्रतिष्ठम समुद्र मापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामाय प्रविशन्ति सर्वे शांति मापनोति न काम कामी। समुद्र की तरह विराट बन जाना। धन की नदी आए, यश की नदी आए, सम्मान की नदी आए, पुत्र पुत्रादि की नदी आए, संपत्ति की नदी आए, सब नदियां अपना वेग खोती जाए, उनके ऊपर बैठकर सागर की तरह स्थिर हो जाओ। इस प्रकार की स्थिति यदि प्राप्त हो जाती है तो ये मुक्ति की कथा है। इस प्रकार सारे लक्षण जो भागवत के, आपने सुना कितना अद्भुत ग्रंथ है और इतनी अद्भुत धारणा ये ग्रंथ चाहता है। इसलिए आज की कथा को यही विराम देते हैं। बोली जगत जननी गौ माता की जय, बोली श्री नंदी भगवान की जय, बोली बछड़ा भगवान की जय, बोली बछड़ी भगवान की जय, बोली कृष्णचंद्र भगवान की जय, बोली 4 भुजा नाथ की जय, बोली लक्ष्मी मात की जय, बोली हनुमान जी महाराज की जय, बोली परशुराम भगवान की जय, बोली राजा रामचंद्र की जय, बोले जगतपति रामचंद्र की जय, सियापति रामचंद्र की जय, मेरे पति रामचंद्र की जय, अवधपति रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय, रामचंद्र की जय।